भारत भूगोल का पहला टॉपिक है यानी भारत भूगोल का सामान्य परिचय। पहला है नामकरण। सभ्यता के लोग स का उच्चारण ह करते थे, अतः इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी व उसके तटीय निवासियों को हिंदुस्तानी कहा है। वैदिक काल में आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा है। पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया है। प्राचीन काल में यह जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा है। रोमन सभ्यता के लोगों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा है। भारत के संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोब का सर्वप्रथम चित्र या मानचित्र मार्टिन बयन ने बनाया था। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र अनेक जी मेंढर ने बनाया। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था और राजस्थान का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था थॉमस हॉलमैन हैंडले। इसी को TH हैंडले भी कहा जाता है शॉर्ट में। अब भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में है, भारत का उत्तरी पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल लद्दाख में। भारत का दक्षिणी पॉइंट है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी या फिर उत्तरी अंतरिक्ष या केप कमोरिन, ये तमिलनाडु में है। और सुदूर भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ला हैचिंग भी कहा जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। भारत विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर पूर्व में अराकायोमा पर्वत श्रेणी है म्यांमार में और भारत के पश्चिम में है अरब सागर और भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनका अंतराल है 29 डिग्री 9 मिनट का। उत्तरी पॉइंट हो गया भारत का इंद्रकौल जो लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु हो गया मुख्य भूमि का केप कमोरिन या कन्याकुमारी या फिर कुमारी अंतरिक्ष जो तमिलनाडु में। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी भारत का मुख्य भूमि या दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ये 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट और ला हैचिंग भी कहा जाता है। भारत भूमि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अक्षांशों का उपयोग जलवायु निर्धारण में होता है और सारे अक्षांश पूर्णवर्त होते हैं जबकि सभी देशांतर अल्पवर्त होते हैं। दो विपरीत देशांतर मिलकर वर्त का निर्माण करते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है और भारत का पश्चिमी पॉइंट है गुवाहाटी
या सर्करिक भुज में है, ये गुजरात में। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और पूर्वी पॉइंट है वालागू या फिर किबुतु, ये है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत से बनार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका अलग होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये विस्तार है भारत का। पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यह है गौरमोता सर्करिक भुज गुजरात में। और पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, वालागू या किबुतु, यह है अरुणाचल प्रदेश में। देशांतरी विस्तार का अंतराल है 29 डिग्री 18 मिनट। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। और देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश 181 हैं। और अक्षांशों के साथ में पूर्व पश्चिम शब्दावली प्रयोग नहीं होता है। और कुल अक्षांश रेखा है 179। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखा है 360। और 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रीति रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ देशांतर के मध्य की दूरी घटती है तथा ध्रुवों पर जाके सारे देशांतर मिलते हैं। और ये 2 विपरीत देशांतर होते हैं। वृहद्वर्त क्या होता है? ग्लोब पर खींचा गया ऐसा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है उसी वृहद्वर्त कहते हैं। अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही वृहद्वर्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और सारे देशांतर वृहद्वर्त का भाग है, यानी ग्लोब पर कुल 181 वृहद्वर्त है। अक्षांश का हो गया एक वृहद्वर्त है जो भूमध्य रेखा है, और 180 डिग्री देशांतरीय वृहद्वर्त है। दोनों को मिलाएंगे तो 181 होंगे। वृहद्वर्त का उपयोग समुद्री जहाज़ों द्वारा परिवहन के मार्ग निर्धारण में होता है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनीग्राम से गुजरती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत की मानक समय रेखा 22.5 डिग्री जो 5 राज्यों से गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर से दक्षिण भी क्रम भी पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है, प्रत्येक देशांतर के ठीक विपरीत एक देशांतर होता है और तथा दोनों का योग 180 होता है। जैसे 0 डिग्री का विपरीत देशांतर होगा 180 डिग्री, और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का होगा, यानी 180 से 1 माइनस करना है तो होगा 179 पश्चिम देशांतर। 10 डिग्री पश्चिम देशांतर के ठीक विपरीत देशांतर कौन सा होगा? तो 180 में से 10 माइनस करना है तो इसका आंसर आएगा 170 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को जलवायु कटिबंधों में बांटती है। 2 कटिबंधों में बांटती है, उष्ण
जो दक्षिणी भाग हैं और उपोष्ण जो भारत का उत्तरी भाग है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनकी ट्रिक भी है। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है। इसके अलावा और भी ट्रिक हैं, यानी मगरमच्छ झपटा, ये भी ट्रिक है इसकी। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी रांची जो झारखंड की है। कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं, यानी एक दूसरे को मिलती है दोनों। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। यह स्थिति विषुव या विषुव कहलाती है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है जीके राकेश राठौड़। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। अब ये भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.42% है और निर्वासित आबादी है 17.50। विश्व में से भारतीय आबादी है 17.50%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यह इनकी ट्रिक भी है। ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। तो सबसे पहले है रूस, फिर है कनाडा, ये इसका क्षेत्रफल देख लेना वर्ग किमी में है। फिर है यूएसए, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर है भारत। फिर है अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, फिर है अल्जीरिया। कजाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, यानी भू आबद्ध देश है एक। भारत के सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 30,82,55 किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल देख लेना आप। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर है गुजरात। भारत के सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,707 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जिसका क्षेत्रफल है 7,096 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर है नागालैंड और 5वें नंबर पर है मिजोरम। भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य का याद करने की ट्रिक भी है, यानी GST ने लगाई, यानी GST नरेंद्र मोदी ने लगाई। ये ट्रिक है इनकी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग रखते हैं। 1995 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का भारत में विलय किया गया और 1987 में 3 नए राज्य बने। 23वां बना था मिजोरम, 24वां बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां बना था गोवा। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से लिया गया है और 1961 में ही दमन दीव पुर्तगालियों से लिया और 1954 में पुडुचेरी फ्रांसीसियों से लिया गया। 1 नवंबर 2002 को 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना
और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब वर्तमान में 28 राज्य ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा मिल गया है। इसलिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसे केंद्र शासित में बदलकर लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में भारत संसद के शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2019 में दमन दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र विलय विधेयक 2019 के तहत को मिलाकर ये करने का विधेयक पारित किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा तथा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। यानी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो केरल में है। इसका 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन दीव और दादर को जोड़ दिया गया है, और लक्षद्वीप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी एक माहे पुडुचेरी का जिला है माहे, जो केरल में है, और पुडुचेरी कराईकल ये तमिलनाडु में, और यनमय आंध्र प्रदेश में। अब ये भारत की सीमाएं। भारत के पश्चिमी तट में प्रमुख द्वीप हैं लक्षद्वीप, ट्रॉम्बे द्वीप, और भारत के पूर्वी तट में प्रमुख द्वीप हैं हेयर द्वीप, पाम्बन द्वीप, हरिकोटा द्वीप, और दक्षिण में कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट में ये पूर्वी सभी। मुंबई सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। और पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, मालाबार तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। अब है भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं को 2 भागों में बांटा है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा 17 राज्यों के साथ लगती है और जलीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है। कुल 26 राज्य जो सीमा बनाते हैं। 2 राज्य उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय दोनों की बनाते हैं। स्थलीय बनाता है बांग्लादेश के साथ और जलीय बनाता है बंगाल की खाड़ी के साथ। गुजरात स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और जलीय सीमा बनाता है अरब सागर के साथ। भारत की कुल सीमाएँ 22,716.6 किलोमीटर और कुल स्थलीय सीमाएँ 15,200 किलोमीटर। कुल जलीय सीमाएँ 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित कुल जलीय सीमाएँ 7,516.6 किलोमीटर हैं। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। इसकी जलीय सीमाएँ 1,214.70 किलोमीटर और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य है गोवा, 101 किलोमीटर। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसकी जलीय सीमाएँ 1,962 किलोमीटर और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। जलीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात की जलीय सीमा 1,214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र की है 652 किलोमीटर, गोवा की है 101 किलोमीटर और कर्नाटक की है 208 किलोमीटर। केरल की है 569 किलोमीटर, तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर जलीय सीमा और आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर, उड़ीसा की है 476 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप,
लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। भारत की स्थलीय सीमाएँ, भारत की कुल स्थलीय सीमाएँ 15,200 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ लगती है। किन किन देशों के साथ लगती है, इनकी ट्रिक भी है। बचपन में MBA किया या फिर बचपन में BA किया। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और चीन के साथ भारत की सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं चीन के साथ? उत्तराखंड, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन सीमा रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, शिमला समझौता के तहत किया गया। इसकी कुल लंबाई है, मैकमोहन रेखा सीमा की लंबाई कुल लंबाई है 1140 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है और इनकी ट्रिक है पंगू राज। नहीं, पंजाब, गुजरात और राजस्थान और अभी ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है, यानी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख हो गया। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जिले लगते हैं राजस्थान के। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में जब देश विभाजन के तहत देश सीमा आयोग था, सर सिरिल रेडक्लिफ, जिनके नाम पर ही रेडक्लिफ नाम रखा गया और ये सीमा रेखा अध्यारोपित है, यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है और भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। इनकी ट्रिक भी है अरुणा मामी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य लगते हैं म्यांमार के साथ। भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनकी ट्रिक है साब। अफगानिस्तान, जो भारत की सबसे कम लगती है सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और ये पीओ के साथ सीमा में लगती है ये। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डोनर रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया। अब है भारत के आंतरिक राज्य, यानी ऐसे राज्य जो जलीय व स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, वे आंतरिक राज्य कहलाते हैं। आंतरिक राज्य है मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा लगती है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इनके साथ बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य हैं वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से एक देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं वो है, सबसे पहले लद्दाख है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है।
सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, म्यांमार और चीन के साथ लगती है।